नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। भारत समेत पूरी दुनिया की नजर इस वक्त मिडिल ईस्ट पर है, ईरान पर है, इजराइल पर है, अमेरिका पर है, रशिया और चाइना पर भी है, क्योंकि यहां पर परमाणु जंग का एक बड़ा सीन बनता दिख रहा है। जी हां, ऐसा लग रहा है कि दुनिया इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर है, जहां परमाणु हथियार ही एकमात्र ब्रह्मास्त्र या आखिरी हथियार बच गया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि खाड़ी में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच त्रिकोणीय तनाव उस पॉइंट पर पहुंच गया है जहां से वापसी का रास्ता नजर नहीं आता। और ऐसा लगता है कि अगर तबाही हुई तो फिर यह बेहिसाब तबाही होगी, क्योंकि एक तरफ धमकी और दूसरी तरफ परमाणु शक्ति बनने की अंधी दौड़। अब आप कहेंगे ईरान को हक है परमाणु हथियार बनाने का, लेकिन परमाणु शक्ति या परमाणु बम बनाने की अंधी दौड़ में सिर्फ ईरान नहीं है। इसमें अमेरिका के शामिल होने की बात कही जा रही है, चाइना के शामिल होने की भी बात कही जा रही है। इजराइल के पास पहले ही परमाणु हथियार हैं। खबर यह है कि ईरान भी परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। 60-70% यूरेनियम एनरिच्ड कर चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान दावा कर रहा है कि सऊदी के पास परमाणु बम मौजूद है। चीन का आरोप है कि अमेरिका अपने परमाणु जखीरे को फिर से बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ ईरान पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोपीय संघ ने सैंक्शंस की झंडी लगा दी है, और अमेरिका आरोप लगा रहा है कि इन सब चीजों की आड़ में चीन अपने परमाणु हथियार बढ़ा रहा है। यानी कि इस वक्त पूरी दुनिया और खासकर जो सुपर पावर्स हैं वो अपने परमाणु जखीरे को बढ़ाने में लगे हुए हैं। और जैसे कि आपको पता होगा, हमने आपको लगातार ये जानकारी दी है कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो रशिया और अमेरिका में परमाणु बमों को लेकर की गई थी, जिसमें नए परमाणु बम नहीं विकसित करने की संधि थी, वो भी खत्म हो चुकी है। तो सवाल यह है कि पूरी दुनिया आखिर किस विनाश की तरफ जा रही है? तकनीक और एआई के इस जमाने में बमों की होड़ करना, परमाणु शक्ति की होड़ करना, क्या परमाणु युद्ध में यह हालात नहीं बदल सकते? जब शांति की बात हवा हो चुकी है और ऐसा लग रहा है चारों तरफ सिर्फ एटम बम की गंध है। आखिर क्यों पूरी दुनिया को परमाणु हथियार फिर से चाहिए? आज इसी पर सबसे बड़ी चर्चा, और इसके केंद्र में कैसे ईरान और चीन है। सबसे बड़ी चर्चा बड़े पैनल के साथ। दुनिया में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसे लेकर दो लाइनें याद आती हैं कि ना शहर होगा, ना घर होगा, ना कोई निशा होगा, जमीन राख होगी और धुएं का आसमां होगा। जो आज अकड़ रहे हैं अपनी ताकत के नशे में, कल उनके पास भी न कोई अपना पासबां होगा। दुनिया में आज परमाणु बमों की होड़ लग रही है। ईरान बहाना है, लेकिन इसी बहाने के पीछे से हर कोई अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका, रूस पहले ही न्यू स्टार्ट ट्रीटी से बाहर निकल चुके हैं। चीन ने कहा है अमेरिका परमाणु बम बना रहा है। अमेरिका कह रहा है कि चीन परमाणु बम में इजाफा कर रहा है। अमेरिका यह भी कह रहा है कि रशिया नए बम टेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान के भी कुछ नए बमों के टेस्ट करने की खबर मिल रही है। दुनिया में बारूद की ऐसी गंध फैली हुई है कि वर्ल्ड वॉर 3 अब कागजों वाली बात नजर नहीं आती, बल्कि ऐसा लगता है कि इसके लिए जमीन तैयार की जा रही है। अमेरिका और ईरान एक दूसरे के आमने सामने तनकर खड़े हैं। इजराइल की तलवार मयान से बाहर है। ये वो ट्रायंगल है जो पूरी दुनिया को आ बैल मुझे मार की तर्ज पर महाविनाश की ओर खींच रहा है। और यकीन मानिए, अगर इस जंग की शुरुआत हुई तो फिर इस जंग को संभाल पाना दुनिया के किसी ताकत के बस की बात नहीं रह जाएगी। और यही वजह है कि हर मुल्क अपने डेटरेंस पावर को बढ़ाने के लिए परमाणु बम के पीछे पागल हो चुका है। दुनिया इस वक्त जलती आग में घी डालने का काम कर रही है। एक तरफ इस्राइल है जिसके पास घोषित परमाणु जखीरा है, दूसरी तरफ ईरान है जो परमाणु दहलीज लांघने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुका है।
इजराइल के पास परमाणु बम कंफर्म्ड है। कहते हैं ईरान परमाणु बम के करीब पहुंच गया है। ईरान का दावा है कि सऊदी के पास परमाणु बम पहले से मौजूद है। चीन दावा कर रहा है कि अमेरिका फिर से परमाणु बम बना रहा है। अमेरिका कह रहा है कि चीन के सीक्रेट परमाणु परीक्षण का खुलासा हुआ है। अमेरिका ने गुपचुप तरीके से चीन पर परमाणु परीक्षण करने के आरोप लगाए। चीन कह रहा है कि अमेरिका शांति की आड़ में अपने परमाणु हथियारों को और आधुनिक बना रहा है। इस बीच ईरान ने अमेरिका को खुली धमकी दे दी है। एआई वीडियो के जरिए हमले की रणनीति दिखा दी है। आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसको ईरान के आधिकारिक चैनल पर टेलीकास्ट किया गया है, यानी कि सरकारी मीडिया पर टेलीकास्ट किया गया है, जिसमें ड्रोन्स देख सकते हैं, ईरान के फायर पावर को देख सकते हैं और अमेरिकी एयरक्राफ्ट को देख सकते हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट को निशाना बनाते हुए यह तस्वीरें जारी की गई हैं। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ एक तरह से महायुद्ध का ऐलान कर दिया है। खाड़ी में तनाव उस मोड़ पर है जहां से सिर्फ विनाश दिखता है। ईरान ने साफ कह दिया है कि उसके टारगेट पर अमेरिका के विशालकाय युद्धपोत है। ये देखिए तस्वीर जो जारी की गई है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट पर हमले की तस्वीर एआई की मदद से बनाई गई है, जिसमें अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर्स, यहां तक कि पनडुब्बी पर भी हमला करते हुए दिखाया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान ने एआई वीडियो जारी कर अपने फायर पावर को दिखाने की कोशिश की है कि कैसे वो एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को समुद्र में दफन करने की रणनीति बना रहा है। और यकीन मानिए कि यह सिर्फ धमकी नहीं है, बल्कि अमेरिकी सैन्य ताकत को एक चुनौती भी है। क्या खाड़ी का समंदर अब थर्ड वर्ल्ड वॉर का गवाह बनेगा? दुनिया की सांसें इसी बात से थमी हुई हैं। ईरान को रोकने के लिए अमेरिका, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र ने सैंक्शंस का एक नया जाल बुना है, जिससे निकलना ईरान के लिए नामुमकिन है, असंभव है। यूएन के स्नैपबैक तंत्र ने पुराने और कड़े प्रतिबंधों को फिर से जिंदा कर दिया है। लेकिन क्या प्रतिबंधों ने ईरान पर अंकुश या लगाम लगाने की ताकत दिखाई आज तक? 1979 के बाद से ईरान पर सैंक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन क्या ईरान का मिसाइल प्रोग्राम रुका? नहीं। क्या ईरान का आईसीबीएम प्रोग्राम रुका? नहीं। क्या ईरान का एमआरबीएम प्रोग्राम रुका? नहीं। क्या ईरान के हथियार डेवलपमेंट रुके? नहीं। क्या ईरान के ड्रोन डेवलपमेंट, न्यू मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजी वॉरफेयर रुका? नहीं। क्या ईरान के प्रॉक्सीज रुके? नहीं। यहां तक कि ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर अमेरिका की बात मानने से भी इनकार कर दिया। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख का बयान सामने आया कि ईरान से अगर सैंक्शंस हटाए जाते हैं तो फिर वो एनरिच्ड यूरेनियम को थोड़ा हल्का कर सकते हैं, यूरेनियम का संवर्धन कम किया जा सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी ऐलान किया, लेकिन उन्होंने यह क्लियर कर दिया कि हम एनरिचमेंट नहीं रोकेंगे, वो चलता रहेगा। हां, उसका स्तर जरूर कम कर सकते हैं, 60% से नीचे उसको लेकर आ सकते हैं। जबकि ईरान पर परमाणु संवर्धन रोकने के लिए लगातार यूएस दबाव बना रहा है। इजराइल का कहना है कि ईरान के पास तकरीबन 440 किलो 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, जिससे बॉम्ब बनाए जा सकते हैं। इतिहास गवाह है कि जब किसी देश को किसी कोने में धकेला जाता है तो वो और ज्यादा खूंखार हो जाता है। ईरान मरता क्या ना करता वाली स्थिति में है। अगर उस पर अटैक हुआ तो अपनी परमाणु ताकत का इस्तेमाल करने से नहीं चुकेगा, और अगर ईरान ने बटन दबाया तो इजराइल और अमेरिका चुप नहीं बैठेंगे। ये एक ऐसी चेन रिएक्शन होगी जो मिनटों में करोड़ों जिंदगियां ले लेगी। किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं वो भी आप जान लीजिए।
जबकि ये और हथियार बनाने की बात कर रहे हैं। रशिया के पास 5,977 परमाणु हथियार हैं, अमेरिका के पास 5,428, चीन के पास 350। हालांकि चीन की फिगर्स क्लियर नहीं है, कई फिगर में आप जब गूगल करेंगे या फिर आप इसको सर्च करेंगे तो कहीं आपको 500 दिखेगा, कहीं 550 दिखेगा। चाइना के पास कहीं 350 दिखेगा। कुछ सोर्सेस ये भी क्लेम करते हैं कि चाइना के पास 800 से ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं। फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, पाकिस्तान के पास 165 से 170, भारत के पास 180 से 190, कुछ सोर्सेज में 160 का दावा किया जाता है। इजराइल के पास 90, नॉर्थ कोरिया के पास 20। क्या इतने परमाणु बम काफी नहीं है? ईरान और अमेरिका के बीच तनाव उस लेवल पर है जहां से परमाणु युद्ध की आड़ दिखाई देती है। ईरान की परमाणु दहलीज पर दस्तक और अमेरिका की सख्त घेरेबंदी ने खाड़ी को बारूद का ढेर बनाना शुरू कर दिया है। खाड़ी में परमाणु युद्ध का खतरा भी बढ़ रहा है क्योंकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम तेज हो चुका है। इजराइल को पहले हमला वाला रुख अपनाना पड़ सकता है। इजराइल को अमेरिका की सैन्य और राजनीतिक बैकिंग मौजूद है। ईरान इजराइल की सीधी दुश्मनी है, जैसे कि आपको पता है, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए। मिडिल ईस्ट में भरोसे में भारी कमी आ गई, खाड़ी देशों का अलग रुख है, गलत अनुमान या गलत इंटेलिजेंस का खतरा है। परमाणु हथियार डिटरेंस की जगह दबाव का साधन बना है और इसलिए आज की तारीख में जब लग रहा है कि हालात ठीक नहीं है तो हर देश अपने परमाणु वॉरहेड्स को और बढ़ा रहा है। दुनिया के देशों को यह समझना होगा कि परमाणु युद्ध में कोई जीतता नहीं है। इतिहास गवाह है। हिरोशिमा नागासाकी की तस्वीर उठाकर देख लीजिए, आंकड़े उठाकर देख लीजिए, सिर्फ लाशें बचती हैं और दशकों की महामारी। और आज दुनिया जिस मुहाने पर खड़ी है, यहां से कूटनीति फेल हुई तो इतिहास माफ नहीं करेगा आज के रहनुमाओं को, क्योंकि परमाणु युद्ध का मतलब है एक झटके में सब खत्म। तो क्या इसी वजह से दुनिया के अलग अलग मुल्क परमाणु हथियार बढ़ा रहे हैं? और ईरान के पूर्व IRGC कमांडर ये क्यों कह रहे हैं कि सऊदी अरब के पास ऑलरेडी परमाणु हथियार हैं, जिसने मिडिल ईस्ट में हलचल पैदा कर दी? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद अमीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक अहमर मस्ती खान जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार अमेरिका से लाइव, अखिल प्रसाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं चीन से लाइव। तो आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत।